नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नहीं हो रही हैं मुश्किलें कम। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा में नहीं दी कोई राहत। दरअसल आपके लिए बता दें कि इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति BI गवाई और न्यायमूर्ति PK मिश्रा ने इस पीठ की सुनवाई करते हुए गुजरात की राज्य सरकार और बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी को भेजा है नोटिस, और इस नोटिस का जवाब देना पड़ेगा राज्य सरकार और बीजेपी विधायक को 10 दिनों के अंदर। और अगली सुनवाई जो है वो 4 अगस्त के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टाल दी गई है। यानी कि जिस मामले को लेकर अभी तक राहुल गांधी की टेंशन जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी आज जिस मामले पर वो कभी ये कह रहे थे कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूं और माफी नहीं मांगूंगा, आज उसी मामले को लेकर राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर इस मामले में उन्हें नहीं मिली, यानी कि उनकी सजा को रद्द नहीं किया गया, तो उनका करियर, फ्यूचर और जो लोग यानी कि जो वायनाड के सांसद हैं और वहां के लोग जो हैं उनके काम रह जाएंगे अधूरे और लोकतंत्र की हो रही है हत्या। और अब इसी मामले में राहुल गांधी की सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि आज से राहुल यानी 21 तारीख की सुनवाई से राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं को लग रहा था कि एक बड़ी राहत जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में मिल सकती है। पर आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई तो की, पर राहुल गांधी की सजा को लेकर कोई जिक्र जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं किया गया। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ नोटिस भेजा है पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को, जिसके बाद जवाब क्या आता है राज्य सरकार और पूर्णेश मोदी की तरफ से ये भी देखना अहम रहेगा। और वहीं अगर हम बात करें बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की, तो इन्होंने ही ये मामला जो है वो गुजरात की निचली अदालत में सबसे पहले लगाया था, जिसके बाद राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो अभी तक कम नहीं हुई हैं, क्योंकि पहले निचली अदालत की तरफ से राहुल गांधी को सजा सुनाई गई, फिर हाई कोर्ट की तरफ से भी राहुल गांधी को जो है वो इस सजा को लेकर कोई राहत नहीं दी गई, बल्कि हाई कोर्ट ने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं। और जिस सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है को लेकर मांगी थी माफी, तो क्या फिर से एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई आगे चलकर होती है तो क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी क्या फिर एक बार इस मसले को लेकर? क्योंकि अगर हम बात करें, गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस मामले पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को कोई राहत नहीं दी थी, और कोर्ट ने भी कहा था कि राहुल गांधी एक आदतन अपराधी हैं और ये पहला मामला नहीं है कि राहुल गांधी को लेकर आया हो या फिर राहुल गांधी ने किसी व्यक्ति को लेकर इस तरीके से बयान दिया हो या फिर अपमान किया हो। राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे 7 से ज्यादा मामले चल रहे हैं, और इसीलिए राहुल गांधी की सजा को लेकर यानी कि सजा को जो है वो बरकरार रखा गया था गुजरात की हाई कोर्ट की तरफ से। और अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है। पूर्णेश मोदी ने कैविएट याचिका लगाई है राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से। अब याचिका लगाकर इस मामले पर सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना अहम रहेगा कि अगली सुनवाई में कांग्रेस की तरफ से क्या दलील दी जाती है और राज्य सरकार और पूर्णेश मोदी की तरफ से क्या बयान यानी कि क्या जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए सौंपा जाता है। क्योंकि कैविएट याचिका लगाते समय साफ जो है वो पूर्णेश मोदी की तरफ से कहा गया था कि इस मामले में अगर कोई भी सुनवाई होती है, कोई भी फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को पूर्णेश मोदी को जो है वो बताना पड़ेगा। तो यही बात जो है अब देखना अहम रहेगा कि अगली सुनवाई जो है वो 4 अगस्त को होने वाली है। राहुल गांधी की मुश्किलें इस पूरे मामले में लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये वही मामला है जिसको लेकर अब राहुल गांधी को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की टेंशन सताने लगी है। क्योंकि अगर राहुल गांधी को इसी मामले पर राहत नहीं मिलती है, राहुल गांधी को अगर
ये सजा 2 साल की बरकरार रहती है तो 2 साल ये और इसी के साथ 6 साल और एक्स्ट्रा राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इसीलिए अब राहुल गांधी को जो है ये मुश्किल सता रही है। नियम अनुसार अगर हम बात करें तो सजा पूरी होने के 6 साल बाद भी कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता और इसीलिए राहुल गांधी आने वाले 2031 तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि राहुल गांधी ने कहा माफी ना मांगना राहुल गांधी के लिए इस कदर भारी पड़ जाएगा। ये आज राहुल गांधी के सामने ही आ रहा है कि जिस बयान को लेकर उन्होंने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, आज यही बयान, आज यही मुश्किलें राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर जो है वो एक बड़ी चोट मार रही है, क्योंकि कांग्रेस तमाम अन्य पार्टियों के साथ मिलकर जो है वो अलायंस कर रही है राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाने के लिए। उनके कई नेता जो हैं वो हमने कई बार देखा है कि वो कहते हैं कि आने वाले 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, पर आज अगर जमीनी स्तर पर और ये हकीकत में नजर डाली जाए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री तो छोड़िए अभी उम्मीदवार बनने के लायक भी नहीं है, क्योंकि अभी वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और उनकी संसद सदस्यता जो है वो भी लोकसभा सचिवालय की तरफ से रद्द कर दी गई है। ना ही तो राहुल गांधी अब सांसद है और उनका सरकारी आवास जो है वो भी पिछले ही महीनों खाली करा दिया गया है। यानी कि एक बयान के चलते अब राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार खड़ी हो रही हैं, वो भी उस मामले को लेकर जो कि राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटका में प्रचार करते हुए दिया था और उन्होंने कहा था कि इन सभी चोरों का नाम जो है वो मोदी ही सरनेम क्यों होता है, और आज मोदी सरनेम जो है वो राहुल गांधी के सामने बड़ी समस्या बन चुका है और इसीलिए अब राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं वो इस पूरे मामले में कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर टिप्पणी या फिर हम कहेंगे मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी करना राहुल गांधी के लिए कितना भारी पड़ चुका है, तो ये पहली बार नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी पर ऐसे ही कई मामले दर्ज हैं, जिसमें से एक वीर सावरकर के पोते ने भी दर्ज कराया है राहुल गांधी के खिलाफ, जब राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर भी की थी टिप्पणी और कहा था कि मैं गांधी हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। और ये बात जो है वो वीर सावरकर के जो पोते हैं उन्हें काफी ज्यादा बुरी लगी थी और उन्होंने भी राहुल गांधी के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज कराया था और इसी तरीके की कई याचिका 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई थी, जब उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है और उस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहले भी माफी मांग चुके हैं राहुल गांधी। और उस समय पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी से कहा था कि आप एक सांसद हैं, आपको अपने शब्दों का तोल मोल कर इस्तेमाल करना चाहिए, आपको काफी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, आपको इस तरीके से बयान जो है वो नहीं देने चाहिए। और उस समय पर राहुल गांधी पर कुछ पैसों का मुचलका लगाकर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी राहुल गांधी ने। और आज फिर एक बार अगर उन्होंने ये गलती दोहराई है तो अब देखना अहम रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपने पुराने स्टेटमेंट्स पर ध्यान देता है या फिर ये बेंच जो है वो राहुल गांधी के पुराने रिकॉर्ड पर ध्यान देगी, तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से भी राहत जो है वो राहुल गांधी के लिए जल्दी ना मिले, जिसकी वजह से राहुल गांधी के सपने और कांग्रेस के तमाम नेताओं की उम्मीदों पर भी पानी फिर सकता है। तो अब देखना अहम रहेगा कि 4 तारीख की सुनवाई में क्या रहेगा खास और क्या राज्य सरकार और पूर्णेश मोदी की तरफ से नोटिस में दिया जाएगा जवाब, जो कि हम कह सकते हैं कि एक न्याय प्रक्रिया के अनुसार जो है वही नोटिस भेजा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो लगाई गई है राहुल गांधी की तरफ से ये हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए लगाई गई है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।